जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा। अब आप हमें तुलसी का महात्म्य भी कहिए। ये सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा, प्राचीन काल में सरहादी क्षेत्र में करवरपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत हो धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो कि पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। ये कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल और भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 5 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपने तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट कर दिए। तब धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अत्यंत दुखी हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान ये कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त करोगी। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा। वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपी हो गई। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली कि भगवान, पाप रूप समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां आ गए और उनको विमान पर बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण देवता, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।